तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? मजे में हो? पढ़ के आए हो? कौन पढ़ के आए हो? जीरो डिग्री एंगल पढ़ के आए हो? जीरो डिग्री एंगल होता है, फिर न्यून कोण 0 से 90 के बीच, सम कोण 90 डिग्री, 90 से 180 क्या होता है? अधिक कोण। 180 क्या होता है? सरल कोण, रेखीय कोण। 180 से 360 क्या होता है? 180 से 360 क्या होता है? अच्छा, फिर 90 से 180 क्या होता है? मुझे पता था ये बोलोगे तुम लोग। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और 360 डिग्री क्या बताया था? सर्कुलर एंगल, यानी कि वृत्तीय कोण, ठीक है। अरे रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण, रामकोर 180 से 360 क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये बताया था। फिर आपको बताया था पूरा कोण को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और एक क्या बताया था? समपूरक। सम ऑफ टू एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अल्फा बीटा। अब पढ़ते हैं रेखीय युग्म कोण। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनका यूज है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेखीय युग्म कोण क्या होता है? एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने। जैसे मेरे पास एक ही रेखा है भाई, ये रेखा, इसके ऊपर एक ये एंगल बना, इधर से एक ये एंगल निकल हुआ वापस, तो कितने एंगल बन गए? एक ये एंगल बन गया, एक ये, और एक इन दो लाइनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बना होगा। तो एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं भाई, एक ही रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं? अल्फा बन रहा है, बीटा भी और गामा भी। कौन सी रेखा बन रहे हैं? इस रेखा पर। और एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। भाई ये कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है, नहीं है? सीधी रेखा है, नहीं है? और सीधी रेखा पर कितनी डिग्री का कोण बनता है? 180। बताया था कल, स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का होता है? 180। यानी कि मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों मिलकर कितनी डिग्री का कोण बनाएंगे भाई? 180। कोनो दिक्कत? अरे बोलो, छाप दो। हीरो 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 हीरो। अरे ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अल्फा बीटा गामा देते हैं एंगल के लिए लगभग, क्योंकि मैं उस पे अल्फा बीटा कराया तो अल्फा बीटा गामा पे ही करते हैं। कर लिया? जैसे मैं बोलता हूँ ए बी एक सीधी रेखा है, ए बी, वो बोलेगा ए बी अगर सीधी रेखा बोले तो ए बी को ही सीधी रेखा लेना, ठीक है। इसके अलावा किसी और को सीधी रेखा मत मान लेना। वो बोले ए बी क्या है? सीधी रेखा, ठीक है भाई। एक रेखा, इसको क्या करते हैं? तिर्यक रेखा है। ये एंगल मान लो x है, कितना है? x। और ये एंगल कितना है भाई? 3x। कितना है? 3x। तो x का मान बताओ कितना है? तो x कितने डिग्री का कोण बना रहा है? कितने डिग्री का कोण बना रहा है? मान लो ये ए बी, ये इसको क्या नाम दे दिया? डी। और ये क्या नाम दे दिया? ई। क्या नाम दे दिया? ई। अब देखो, अच्छा ये बताओ, ये आपसे एक्स भी पूछा जा सकता है, या और इसी चीज को मैं क्या दे सकता हूं? ये एंगल कौन सा भाई? डी बन रहा है, नहीं बन रहा? अरे गौर से बोलो, क्या बन रहा है? डी। डी बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? एंगल क्या बन रहा है? डी बन रहा है, नहीं बन रहा? इधर से देखो कौन सा एंगल बन रहा है? ये डी। डी किसके बीच में बन रहा है? ई डी और बी से बन रहा है। वह एंगल डी किसे बन रहा है? ई डी और बी से, या मैं ऐसे कह सकता हूं बी डी और ई से। बन रहा नहीं बन रहा? यानी कि जो एंगल बीच में आता है, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल बी डी ई। एंगल बी डी ई ज्ञात करो, या एंगल ई डी बी ज्ञात करो।
ये तीनों एक ही चीज है, तीनों क्या है, एक ही चीज। अगर आपके पास लिखा है एंगल बी डी ई ज्ञात करना है, इसका मतलब समझ जाना आपको कौन सा एंगल निकालना है, डी। क्या निकालना है, डी, बीच वाला एंगल निकालना होता है। क्या होता है, बीच वाला एंगल। ठीक है, मैं बोलता हूं, अब देखो भाई ये एंगल किसके कारण बन रहा है, डी। गौर से देखो भाई, ये इधर से बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा भाई, अरे बोलो बोलो, ये ई डी ए बना नहीं बना, तो एंगल ई डी ए, तो अब आपको एंगल ई डी यानी कि ई डी और ए यानी कि ये एंगल ज्ञात करना है। कौन सा एंगल ज्ञात करना है, बीच वाला। किससे बना होना चाहिए, ई डी और ए से। समझ में आया, दिखाई दे रहा है उसमें, देखना कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ई डी ए ज्ञात करना है। ठीक है, या मैं इसी चीज को ऐसे बोल सकता हूं कि एंगल ए डी ई ज्ञात करो। ठीक है, समझ में आया। तो ए डी का मतलब ये वाला एंगल ज्ञात करना है भाई। ए डी एंगल जो बना वो किससे बना है, एक तो इससे बन रहा है और एक एंगल इससे। तो ई डी बी बोले तो आपको ये एंगल ज्ञात करना है, और ई डी ए या ए डी ई बोले तो ये ज्ञात करना है। करो ज्ञात। तो इसका मतलब आपको ये एंगल समझ लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा तो आप समझ जाओ आपको बीच वाला एंगल निकालना है। और डी डी किससे बन रहा है, बी और ई से, बी और ई से। भाई बी और ई के बीच में ये एंगल बन रहा है मुझे, यानी कि मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, दोनों एंगल निकालो फटाफट। एक सीधी रेखा कितने डिग्री, वीडियो देखी थी कल, नहीं देखी, कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपसे क्या पूछा था मैंने, एक एंगल क्या ज्ञात करना है, ई डी ए, ई डी ए, या मैं बोल दूं भाई ए डी ई, दोनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही बात है। चलो देखो भाई, अब मैंने आपको बोला ए बी क्या है, एक सीधी रेखा है, बोला मैंने। और जो सीधी रेखा थी कितने डिग्री का कौन बनाएगा, सीधी रेखा 180 डिग्री का बनाएगा, नहीं बनाएगा। यानी कि मेरा जो x है भाई 3x, भाई इसने कितना एंगल बनाया 3x, इसने कितना एंगल बनाया भाई, आप बोलोगे x कितना बनाया, यानी ये पूरा डिग्री की, पूरा कोण कितने डिग्री का बना, 3x का इसने बनाया, x का इसने, तो कुल एंगल कितना बना 3x प्लस x। और इन पूरा कोण कितने डिग्री का होता है 180, क्योंकि सीधी रेखा कितने डिग्री का बनाती है भाई 180 बनाता है। मैंने बोला ए बी एक सीधी रेखा है भाई, ये 3x और ये क्या है x, इन चारों कोणों का योग कितना होगा 180। 3x और 1x कितना आएगा, आएगा 4x बराबर 180। 4 से काट दो, 4 से काटने की बात, 4 चौक 16, 4 5 20, तो कितना आएगा भाई 45, यानी x का मान कितना आया 45। तो ये एंगल कितने डिग्री का भाई 45। अगर ये एंगल 45 का है तो 45 थी या 135, तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया भाई 135 का आ गया, नहीं आ गया, आ गया। तो ठीक है, तो x का मान कितना है भाई 45 डिग्री। या मैं एंगल बोलूं बी डी ई, बी डी और ई, यानी इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है x, x का मान कितना है 45। कोई दिक्कत। और ई डी ए यानी कि ई डी एस कौन सा एंगल बन रहा है 3x, 3x का मान कितना है 135। ये दोनों एक ही चीज है, समझ में आया, छाप लो। पर ध्यान रखना एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है 180। इसमें 3x बनाया, इसमें टोटल कितने x हो गए 4x, टोटल कोण कितने डिग्री का है 180। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं उसके ऊपर, ठीक है, कर लोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आसान आएगा, कर लोगे। सीधी रेखा पे क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। बस ध्यान रखना सीधी रेखा कितने डिग्री कोण आती है भाई 180। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, चलो। धनराज हो गया भाई, ठीक है। यदि ए बी एक सरल रेखा है, क्या है सरल रेखा है, फाइंड x प्लस वाई, आपको x प्लस वाई याद करना है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है,
ए बी क्या है, एक सीधी रेखा है, ए बी क्या है, एक सीधी रेखा। करो भाई एंगल याद। आपको x प्लस वाई का मान याद करना है, यानी x डिग्री प्लस वाई डिग्री का मान याद करना है। करो, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया उसका समझो सब कुछ 11 पार हो गया। बोलने पड़ेगा सुंदराज, सोच लिया आज। झीलें, रट दो इसको, रट दो। ये यहाँ तो नहीं है कोटले क्लासेस, है उदयपुर में, कहाँ है ये? कीजिए, हुआ भाई किसी का? देखो अब आप लोग क्या गलती करोगे इसमें, देखो मैं आपको गलती बताता हूँ, पहले आप लोग गलती क्या करोगे। देखो भाई, आप लोग गलती क्या करोगे ये देखो। अब आप लोग क्या सोचोगे कि यार सीधी रेखा कितने डिग्री को बनाती है, 180 बनाती नहीं भाई। इधर देखो बाद में पेंटिंग करना, तो ये पेंटिंग क्या करता रहता है भाई। आप देखोगे ए बी एक सीधी रेखा है और सी डी भी क्या है, एक सीधी रेखा मानोगे। आप सोचोगे यानी कि सीधी रेखा है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, नहीं होगा। और ये भी कितने डिग्री का होगा, 180। और नीचे भी 180 का होगा, नहीं होगा। यानी कि y और 105, y डिग्री प्लस 105, और दोनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 का बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। भाई आपको ए बी सीधी रेखा दिखाई दे रही है और सी डी भी सीधी रेखा दिखाई दे रही है, और सीधी रेखा कितने डिग्री कौन आती है, 100। भाई ये पूरा कोण 180 का बनेगा, नहीं बनेगा, बोलो बनेगा। आप बोलोगे भाई का मान कितना आ गया, 180 में से 105 गए, कितना आया भाई, 75 आ गया, नहीं आ गया। अरे बोलो भाई ये 75 डिग्री आया, नहीं आया, आ गया। अगर अब देखो ये भी सीधी रेखा है भाई, ए बी सीधी रेखा है, पूरा कोण कितने डिग्री होगा, 180 का होगा, नहीं होगा। अगर ये 90, ये 75, 165 हो गया भाई, 90 75 कितना हो गया, 165। तो ये वाला कोण कितने का बचा, 15 डिग्री का बचा, नहीं बचा भाई। 90 75 165 और 15 180, यानी कि 2x की वैल्यू 80 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7.5 आएगी, नहीं आएगी। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी एक सीधी सरल रेखा है। आपको ए बी सरल रेखा है बोला, तो सिर्फ आपको ए बी को ही क्या लेना है, सरल रेखा। समझ में आया। आप यहां से करने के लिए जाओगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। और एग्जामिनर ये क्वेश्चन देगा y प्लस ये 82.5 डिग्री एंगल लिख के देगा, ऑप्शन में वो 82.5 देगा। समझ में आया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया आपको। इसमें मैंने बोला ए बी सरल रेखा है, तो ए बी को ही क्या मानोगे, सीधी रेखा। समझ में आया, तो ये गलती करोगे। अरे बोलो कचरा लोग, अब भूल जाओ, ठीक है भाई। यही है, मुझे पता है सीधी रेखा कितने डिग्री में आती है, 180। अब ए भी एक सीधी रेखा है, तो ये भी 180 डिग्री का कौन होगा, नहीं होगा ऊपर, भाई ऊपर 180 डिग्री का होगा, नहीं होगा। यानी कि y प्लस 90
प्लस 2x, ये तीनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 180। इधर से y प्लस 2x बच गया भाई, बच गया नहीं बच गया? ये बराबर 180 में से 90 के कितने बचे? 90। अब मेरे पास मुश्किल हो गई, मेरे लिए क्या हो गई भाई, y और 2x का मान कितना है? 90 डिग्री है, नहीं है? अरे बोलो। तो भाई y का मान कुछ भी हो सकता है और x का मान कुछ भी। इक्वेशन कितनी है? एक। ये इक्वेशन कितनी है? एक। वेरिएबल कितने हैं? दो। मैं नहीं बता पाऊंगा x का मान y का मान कितना है। मान लो x का मान 10 है तो y का मान कितना हो जाएगा? 40। 40 होगा नहीं होगा भाई? 80 होगा? होगा नहीं होगा? अगर ये 20 है तो ये 70 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। बहुत सारे पॉसिबल हो जाएगा। यहां से निकाल पाना भी क्या है? मुश्किल। पर मैंने देखा भाई ए बी सीधी, अगर ऊपर 180 डिग्री का कोण है तो मेरे भाई नीचे भी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। बनेगा। अगर ये 105 डिग्री है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 75 का होगा नहीं होगा भाई? भाई तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 ना। सीधी रेखा कोण कितने डिग्री कोण आती है? 180। यानी ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। होगा नहीं होगा? अगर ये 75 तो इसके पास कितने बचे? सॉरी, ये अगर ये 105 डिग्री है तो ये कितने बचा? 75। यानी कि 3x किसके बराबर है? 75। तो x का मान कितना आ गया भाई? इधर से 25 डिग्री आ गया नहीं आ गया? भाई 3x की वैल्यू, भाई 3x जो कोण है वो कितने बराबर है? 75 के। तो x का मान कितना आ गया? 25 आ गया नहीं आ गया? अरे बोलो। x, अब मैं x का मान इधर से इधर रख दूंगा तो मेरे पास y का भी आ जाएगा। y का आएगा नहीं आएगा? x का मान 25। 25 दूनी कितना आएगा भाई? 50। अरे बोलो कचरा लो, आएगा नहीं आएगा? तो भाई 25 दूनी कितना है भाई? 50। 50 रह के किसको हो जाएगा? माइनस। तो y कितने डिग्री का आ जाएगा? 40। यानी कि y 40 को x कितने का? 25। तो x 25 का, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 25 प्लस 40 कितना? 65 डिग्री। कोई दिक्कत? अरे बोलो, नहीं समझ में आया? उतारो, छापो, एक बार फिर दोबारा समझाता हूँ जी क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन में दिया है ए बी एक सरल रेखा है, तो ए बी को ही क्या मानोगे? सीधी। आया नहीं आया समझ में? देखो आपको ऐसे सोचना है कि भाई सीधी रेखा कितने डिग्री को कोण बनाती है? 180। और ए बी क्या है? एक सरल रेखा है, नहीं है? यानी कि मेरा y और 90 और 2x मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 180। तो y प्लस 2x किसके बराबर आ गया? 90। आ गया नहीं आ गया भाई? 90 इधर से किसको हो गया? माइनस। अब मेरे पास देखो वेरिएबल कितने हैं? दो। और x और y है, ठीक है? अब मैं यहां से डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि भाई x का मान क्या है, y का मान क्या है, ठीक है? बोलो। भाई मैं लिख के दे रहा हूं, मान लो आपके पास दो दोस्त हैं, एक x है और एक क्या है? y। दोनों के पास कितने रुपए? 10। कितने हैं? 10।
कितने रुपए है? 10। दो दोस्त है, एक का नाम एक्स है, एक का नाम क्या है? वाई। ठीक है, दोनों के पास कितने रुपए है? 10। क्या मुझे बता सकते हो उन दोनों की जेब में कितने कितने रुपए? बता सकते हो? भाई आप बोलोगे भाई दोनों के पास पास पांच है, हो सकता है। एक के पास चार हो, एक के पास छह हो सकता है। एक के पास सात हो, एक के पास तीन हो सकता है। एक कितनी पॉसिबल वैल्यू बन रही है? एक के पास ढाई हो, एक के पास 7.5 हो। एक के पास एक पैसा हो, एक के पास कितने पैसे हो? 9 रुपए 99 पैसे हो सकते हैं ना? कितनी वैल्यू बनेगी? बहुत सारी बन जाएगी। डिसाइड कर पा रहे हो? नहीं। यानी कि आपके पास दो इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है ना? सॉरी, इक्वेशन कितनी है? एक। दो। और वेरिएबल कितने हैं? दो। आप नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। पर इसमें से अगर मैं आपको एक का मान बता दूं तो आप दूसरे को निकाल पाओगे? मैं बोलता हूं अगर एक दोस्त के पास 6 रुपए है तो आप बता दोगे दूसरे के पास जेब में कितने हैं? चार। कितने हैं? अगर एक्स और वाई दो वैल्यू है, दो मान है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितने हैं? दो। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसमें कितनी किसका क्या मान है। अगर उसमें से मुझे एक का मान पता लग जाए तो मैं दूसरे का बता सकता हूं। बता सकता हूं। यही चीज इधर है भाई। अब मुझे पता लग गया कि y प्लस 90 प्लस 2x मिलकर कितने डिग्री के कोण बना थे? 180। भाई ये भी तो 180 डिग्री कोण होगा, ऊपर ऊपर होगा। भाई y प्लस 2x कितना आ गया? 90। अब इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितने हैं? दो। मैं नहीं बता पाऊंगा। अब मुझे एक का मान चाहिए ही, तभी मैं x या y का मान बता सक। फिर मैंने अपनी गंदी नजरों से देखा नीचे, अगर ऊपर 180 है तो नीचे भी तो 180 बनेगा। बनेगा। अगर 180 बनेगा, ये 105 डिग्री का है तो ये वाला बचा कौन कितने डिग्री का होगा? 75 का। और ये कौन है कितना? 3x। अरे बोल। अब ये ऐसे मुंह पाड़ रहा है, ये 75 कैसे आया? दिक्कत ये है। तो इनको देखो भाई, ये 105 डिग्री का है। और ये कौन कितने डिग्री का है? 3x। भाई ये भी तो मिलकर कितने डिग्री का बनाएंगे? 180। 180 में से 105 के कितने बच्चे भाई? 75। तीन से काटे कितनी बार? 25 बार। अरे बोलो। x का मान कितना आ गया? 25। अगर मेरे पास अब x का मान आ गया, x का मान मैं यहां रखूंगा तो मैं y का मान ही निकाल सकता। निकाल सकता हूँ ना? तो यही तो मैंने किया है। और ये चीजें ना आपको सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन। भाई इधर आ गया, ठीक है। नीचे से मैं x का मान निकालूंगा। x का मान कितना आ गया? 25। 25 दूनी 50। 50 ये होगा 90, ये 140। तो ये कितना बचा? 40। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो। एक मिनट रुको। बैठ गई, ठीक है, बाय। कर लोगे भाई? तो सीधी रेखा पे कोण आएगा तो कर लोगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन आएगा। ये तब जो टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेगा इस सरल रेखा पे। तो ना, अगर एक भी सरल रेखा बोलो तो एक भी कोई सरल रेखा मानना, बाकी को सरल रेखा मत मानना। ये गलती मत करना सरल रेखा पे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है? ये मत सोचना कि दो लड़कियां जा रही है, यार ये शरीफ है तो दूसरी में शरीफ होगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। दूसरी चंडाल भी हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? चंडाल। ये नहीं कि एक सीधी है तो दूसरी भी सीधी होगी। नहीं, एक खराब है तो दूसरी भी होगी खराब। ऐसा नहीं है। ऐसा गलत, ऐसा मत सोचना कभी भी। ये अगर एक भी सरल बोला है तो एक भी को ही सही मानना है, दूसरी को सही मत मानना। दूसरी झपड़ी मार सकती है। ठीक है भाई? अब देखो भाई, अब आता है कर्मागत को, एडजेसेंट एंगल। दिखाई दे रहा है? देखने के बाद इसमें दिखाई दे रहा है कर्मागत कोण। कर्मागत कोण क्या होता है? अब जो आपके जो क्वेश्चन बनेंगे ना, जो क्वेश्चन बनेगा अब वो बनेगा इधर से पेपर में।
सरल रेखा उस पर भी क्वेश्चन बनेंगे, पूरक संपूरक बताए उस पर भी पूरे पूरे चांस होते हैं क्वेश्चन, 100% चांस होते हैं उसमें क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा आएगा भी उस पे, ठीक है, पूरक संपूरक पे क्लास देख लेना कल वाली, ठीक है। जो बताया लीनियर इस पे, और जो ये बता रहा हूँ ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन चलेंगे बस, ठीक है। और एक आपको प्रतिवर्ती कोण पता होना चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल 90 का प्रतिवर्ती कोण होगा 180 में से 90 घटा दो, 150 का क्या होगा 360 में से 150 घटा दो, 90 का पूछे 360 में से 90 घटा दो, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण 180 200 360 के बीच में आना चाहिए बस। अब आता है कर्मागत कोण, कर्मागत कोण क्या होते हैं, जैसे दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है भाई, पैरेलल लाइन है नहीं है, पैरेलल लाइन बताया था, दो पैरेलल लाइन जिनकी बीच की दूरी क्या होती है फिक्स, क्या होती है, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनके बीच का जो दूरी होती है वो क्या होती है फिक्स, उसे क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत। एक रेखा आएगी, क्या आएगी एक रेखा, ये रेखा है ऐसे, ये रेखा इन दोनों को क्या करती है, रेखा आएगी इन दोनों को क्या कर देगी काट देगी, क्या कर देगी काट, तीन रेखा काटने पर जो ये एंगल यहां से और यहां, अब एंगल देखो कितने एंगल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रेखा बने। अब ये सिर्फ कर्मागत कोण पढ़ा रहा तो कर्मागत पे लेके चलेंगे, कर्मागत कोण क्या होंगे, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों रेखाओं के काटने से जो अंदर के साइड जो कोण बनेंगे इन्हें क्या बोलते हैं कर्मागत कोण, और इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है मेरे भाई, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, याद रहेगी ये बात, अरे बोलो, ये कौन सा कोण है कर्मागत कोण, कौन सा कोण है भाई कर्मागत कोण, आसन कोण में बोल देते पता नहीं, आसन कोण बोलते नहीं बोलते, एडजेसेंट एंगल इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है भाई। तो समझ में आया, मान लो ये एंगल क्या है अल्फा, ये एंगल क्या है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे मेरे भाई 180, क्योंकि दोनों क्या होते हैं लंबवत, अगर परपेंडिकुलर तो 90 परपेंडिकुलर में से कितने डिग्री कोण आता है 90 डिग्री का, कितने डिग्री कोण आता है 90 डिग्री का, कोई भी चीज आप परपेंडिकुलर डालते हो, क्या डालते हो परपेंडिकुलर ऐसे डालते हो तो ये कितने डिग्री कोण बनाएगी इसके साथ 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसी ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर ये लाइन है, इस पर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो कितने डिग्री का बनाएगा भाई 90 डिग्री का इधर 90 डिग्री का इधर, क्योंकि सीधी रेखा कितने डिग्री कोण बनाती है 180, अगर ये इधर 90 का है तो ये भी तो 90 का बचेगा, तो परपेंडिकुलर हमेशा कितने डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री का। अब मैंने कल आपको बताया था दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 90 का होता है नहीं होता, अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा ऐसे काटेगी तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा 180, अगर ये परपेंडिकुलर होता तो भाई ये भी 90 का ये भी 90, अगर ये तिर्यक ऐसे काटेगी तो इन दोनों कोणों का योग कितना बनता है 180। बस ये बात ध्यान रखनी है, दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर के दोनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180, इन दोनों कोणों का योग कितना है 180, तो भाई इन दोनों का भी तो 180 बनेगा भाई, शुरुआत है। अरे ओ कचरा लोग, ये दोनों भी तो कितने डिग्री के बढ़ाएंगे भाई, बस इन दोनों मान लो ये x है, ये कितना है x डिग्री, और ये कितना है y, ये मान लो x है ये कितना है y, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा 180, चाहिए इधर के हो चाहिए इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कर्मागत कोण कितने कोण आते हैं 180, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन, क्या है पैरेलल, समझ में आया, ये L और ये क्या है M, तो बोलेगा L और M क्या है पैरेलल, वो लिख के देगा क्वेश्चन में ऐसे L और M क्या है पैरेलल, ठीक है। L M इसका मतलब L और M क्या है समानांतर, जब दो समानांतर लाइन पे तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के काटने से जो कोण बनेगा कर्मागत कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा भाई 180, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत बोलो, होता है कर लोगे, जैसे क्वेश्चन है भाई मैंने बोला ये L और ये क्या है M, L और M एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, एक तिर्यक रेखा आई उसने इसको काट के यहाँ पे ये कोण है 80 डिग्री 100 डिग्री का, तो ये वाला कोण बताओ कितने डिग्री का आएगा, ये कितने का होगा 80 का, कितने का होगा भाई, और होगा नहीं होगा भाई, देखो L और M पैरेलल में लिख के दे दिया, लिख के दे दिया, यानी L और M क्या है समानांतर, समानांतर है तो तिर्यक रेखा काटेगी तो कर्मागत कोण का योग कितना होता है 180, इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए बस,
अगर ये 100 डिग्री है तो भाई ये कितने का बचेगा, तभी तो 180 डिग्री होंगे। कर लोगे आपको। अब इस पे आता है क्वेश्चन, क्या आता है क्वेश्चन। वीरा रा वीरा रा वीरा रा वीरा रा। तो क्रमागत कोण क्या होता है, कितने डिग्री में आते हैं 180। दो पैरेलल लाइन को तिरक रेखा काटती है, तो तिरक रेखा काटने से क्रमागत कोण बनेगा, कितने बनेंगे 180। ओ क्या होती है पैरेलल, क्या बना ऐसे, क्या बना रहे हैं पैरेलल लाइन ना, सीधी लाइन होनी चाहिए और उनके बीच का दूरी क्या होनी चाहिए फिक्स। ये पैरेलल लाइन कोई बनेगी, क्या ये पैरेलल लाइन बनेगी, ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, क्या पैरेलल लाइन है, ये नहीं है। यहाँ पर दूरी अलग है, यहाँ कम है, यहाँ क्या है कम। ऐसा टाइम आगे ये चलती जाएगी, आगे चलती जाएगी भाई, और ये वैसे चलती जाएगी, ये मिल जाएगी एक पॉइंट पे, अगर मिल गई तो हुई। अब ये पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब सीधी चलती जाएगी, उनके बीच की दूरी क्या होगी फिक्स, सीधी रेखा है वो। यहाँ पर दूरी अगर 5 मीटर की तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए 5, यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए 5, तभी वो पैरेलल लाइन होती है। करे क्वेश्चन एक, ये कर लो, ये तो आसान क्वेश्चन है। एलआरएम क्या है, समानांतर रेखा है, अगर ये कौन कितने डिग्री का है 100 डिग्री का, ये बता कितने डिग्री का, आप बोलो कि 80। ये 50 का, ये कितने का 130। ये 12 का, ये कितने का 168। ये पापा ये कितना आ जाएगा 180 माइनस पापा। अरे मान लो आराम करो, ये पैरेलल लाइन है, ये क्या है पैरेलल लाइन, ये एल है, ये क्या है एम। एल और एम एक दूसरे के क्या है पैरेलल, वो लिख के देगा ये लाइन, तभी समझ लेंगे ये पैरेलल है। अरे ये एल और एम क्या है जी, एल और ये पैरेलल का मतलब ये दोनों चलती जा रही है, इनके बीच की दूरी क्या है फिक्स। अब ये भी तो पैरेलल लाइन है नहीं है, पैरेलल समानांतर है। एल और एम क्या है समानांतर, ठीक है भाई। अब मान लो ये एंगल क्या है पापा है, क्या है पापा। तो ये एंगल बताओ कितने डिग्री होगा, आप बोलोगे भाई ये एंगल कितने डिग्री होगा मुझे नहीं पता, चलो ठीक है नहीं पता आपको मान लिया। अब आपको घटाना नहीं आता, क्या नहीं आता घटाना, आता है नहीं आता, देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये क्या है एल और ये क्या है एम। एल और एम क्या है पैरेलल है, कुछ भी नाम दे सकता है, मैं तो एल और एम दूंगा, एल और एम देता लगभग इसलिए मैं एल और एम लिखा। मान लो ये कोण अभी मैंने बताया, मान लो चलो ये कोण 120 डिग्री का, कितने डिग्री का, तो ये कोण कितने डिग्री का 60। 60 का कैसे आया, आपने 180 में से ये वाला कोण घटा दो, अरे बोलो तो कितना आया भाई 60 डिग्री आया नहीं आया। अब आपके पास ये वाला कोण क्या है पापा है, तो आप ये वाला कोण निकालने के लिए क्या करोगे 180 में से ये जो कोण दिया वो घटा दो, आपका आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो दोनों कोणों का योग करो, पापा प्लस 180 माइनस पापा, देखो पापा प्लस क्या पापा माइनस का कट गया, बचा क्या 180। ये तो होता है दोनों कोणों का योग 180, कर लोगे बोलो रह जाए कर्मगत कोण, कर लोगे। क्वेश्चन दो अब, ये पैरेलल है, तो इसी में से लिख देता हूं, ये कोण है 110 डिग्री का, कितने का, और ये कोण है 150 डिग्री का, कितने डिग्री का। अब मुझे ये वाला कोण बताओ x डिग्री कितने का है, और ये एल है और ये क्या है एम, और एल और एम एक दूसरे के क्या है भाई, कितने डिग्री का, कैसे किया तो डिग्री कैसा आया ये बता।
नहीं आया। देखो भाई, इसको करने का तरीका देखो आप। यार आपने एक बात बताई थी कि दो पैरेलल को अगर तिर्यक रेखा काटेगी तो ही कितने डिग्री का कोण होता है? होता नहीं होता भाई? बोलो। ठीक है, करें। देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप एक, तो आपको ट्राइंगल के बारे में नहीं पता, इसके दो तीन तरीके हैं, मैं तो सिंपल सा बता देता हूँ। आपको क्या करना है, मुझे एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स। हटा दो थोड़ी देर के लिए एक्स को भाई। अरे हटा दूं क्या? ठीक है भाई। अब मुझे एक्स निकालना है। और भाई दो पैरेलल रेखा तिर्यक रेखा काटते तो मैं सीधा सीधा कर देता, ये 110 का था तो दूसरा 70 का बचता। पर यहाँ पर तो नहीं काट रही तिर्यक रेखा भाई, आ रही है, इसको पूरा नहीं काट रही, यहाँ पर काट के वापस मुड़ के इसको काट रही है। अब मैंने देखा ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल दिया है। तो आप क्या करो भाई, ये पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल। तो आप अपनी मर्जी से इसके समांतर एक पैरेलल लाइन खींच दो, यहाँ पर खींच दे भाई, खींच सकते हैं अपनी अपनी मर्जी से, खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पैरेलल है, ये पैरेलल, ये भी क्या है, पैरेलल है। अब देखो दो पैरेलल एक दूसरे को काट रही है भाई। अरे काट रही नहीं काट रही? अगर काट रही है तो कितना डिग्री क्रमागत कोण बनेगा? क्रमागत कोण कितने डिग्री का होता है? 180। अगर ये 110 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का आएगा भाई? 70 का आएगा, नहीं आएगा? अरे बोलो। अगर ये 150 का है तो ये भी तो काट रही है, ये कितने डिग्री होगा? 30 का। बोलो। और ये पूरा कोण ही मेरा क्या था? एक्स था। अरे बोलो, यही तो मेरा क्या था? एक्स था। और एक्स कितने डिग्री का आया? 70 और 30, 100 डिग्री का। कितने डिग्री का आया? तो मेरा एक्स का मान कितना आ गया मेरे भाई? 100 डिग्री। आया ना? हाँ, आंसर सही बताया तुमने। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आया? इसका और तरीका जानना है तो और तरीका भी है इसका, यही चीज से बता रहा हूँ मैं इसका। हमने तो सिर्फ पहले खींचा, 170, ये 70 डिग्री बच गया, 150 कितना आ गया? अब यानी ये अब मेरे पास ये पूरा एंगल आ गया, ये क्या आ गया पूरा? ये 370 कितना आ गया? 100। यानी पूरा एंगल क्या था? 100। ये तो पूछा था मेरे से एक्स, ये पूरा 100 है, 100 यानी कि एक्स है, एक्स का मान कितना आ गया? 100 डिग्री। कर लोगे? अरे बोलो। ओ भाई। हम्म, आप विश्वास करते हो? मारा बाबा वो भाई जो या तीन में विश्वास करते हो? मैं तो नहीं करता। हम्म। रिस्पेक्ट अलग चीज है, देख रिस्पेक्ट तो आप सब हर किसी करते हो, ये कोई आप जैसे आप मान लो मैं आपके पढ़ा रहा हूँ या आपके कोई बुजुर्ग आपके बड़े गांव में कोई भी है, आप रिस्पेक्ट नहीं करते? रिस्पेक्ट एक अलग चीज है। हाँ। पर जैसे अभी के जो केस वगैरह देखे हैं, ये वो किया, तो यार ये देखो कितने अब, और ये भी नहीं है कि बहुत सारे केस आए हैं गलत, मेरा तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं तो जाता भी नहीं हूँ किसी को, ये जोर बाबा है, ये कुंडली निकालना, दिखना, बात करना, कथा सुनाना, मैं मानता नहीं ना, मैं जाता हूँ। ये ओशो ने एक ओशो नाम है ना, ओशो, आप उसकी बात सुनना, आप इन चीजों को मानना बंद कर दोगे। अगर उसकी बात देखी जाए तो लॉजिकल देखा जाए तो सच, लॉजिकल, वो है ना, बहुत लॉजिकल बातें करता था वो। हाँ, वो उसकी जो बातें थी ना, तर्क संगत थी सारी, हवा में तीर नहीं मारा उसने। उसकी बातें सोचा जाए तो यार, बात सोचने की तो है, देखा जाए तो सच भी है उसकी। मतलब जो ये लोग तुम लोगों को बोलते हैं ना, सब मोह माया है, सब भगवान पे छोड़ दो, भगवान सब अच्छा करेगा, ये करेगा, ठीक है। बोले ये सब पर, यही आदमी आपको प्रवचन देने के लिए 10 मिनट का 2 लाख रुपए ले रहे हैं। अभी समांतर लाइन है, एक सीधी रेखा कितने डिग्री को बनाती है? 180। अगर ये 80 का दिया कितने डिग्री होगा भाई? 100 का होगा, नहीं होगा? अरे बोलो, देखो 180 का हो गया। अब ये भी एक सीधी रेखा होगी, अगर ये 100 का दिया कितने डिग्री का भाई? 80 का। अरे बोलो कचरा लोग, अगर ये 80 का, ये भी सीधी रेखा, ये कितने डिग्री का आया? 100 डिग्री। और अभी आपको मैंने सिखाया कर्मागत कोण कितने डिग्री का होता है। कर्मागत कोण क्या होते हैं? ये दोनों कर्मागत दो पैरेलल लाइन को एक तिरक रेखा काटते हैं, दोनों के काटने से जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? कर्मागत कोण। कर्मागत कोणों का योग कितना होता है? 100। अगर ये 80 का दिया कितने डिग्री का आएगा भाई? ये तो मैंने अभी सिखाया आपको, याद करो, 200 200 300 करोड़ साल पहले की बात।
अगर ये 80 है तो ये सीधी रेखा है, तो ये कितने का होगा भाई 80 का। अब ये भी सीधी रेखा थी 80 का, ये कितने का 100। अगर ये 100 का, तो ये कितने का 80 का। देखो 80 100 80 100 में बातें घूम रही है, घूम रही नहीं घूम रही। अब गौर से देखना भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो भाई, ये तो क्रमागत कोण है। देखो ये 80 तो ये 80, ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 बराबर है नहीं है, है नहीं है। तो यानी कि आपको क्या बात समझ में आई भाई, एक लाइन अगर ये है, एक लाइन क्या है ये, इन दोनों के काटने से आमने सामने के कोण क्या हो जाते हैं बराबर, क्या हो जाते हैं। ये पापा है तो ये क्या आएगा पापा, ये मम्मी तो ये क्या आएगा मम्मी, आएगा नहीं आएगा। यानी कि दो दो रेखा एक दूसरे को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो काटने से दोनों के कोण क्या होते हैं बराबर, क्या बोलते हैं होते हैं बराबर, होते नहीं होते। और देखो ये काट गई, बराबर आया आमने सामने के कोण, यहाँ पर काट गई तो अब आमने सामने कोण क्या है बराबर। दोनों दो एक कोई भी दो लाइन एक दूसरे को काटती है, क्या करती है काटती है, काटने पर जो दो कोण बनेंगे आमने सामने के, ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर। और इन कोणों को क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं भाई शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या बोलेंगे भाई, आप बोलेंगे शीर्षा विमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण मतलब देखो, मुख मतलब क्या हो गया, शीर्ष मतलब सामने, मुख के सामने, मुख के सामने, इसके सामने क्या है 80, इसके सामने क्या है 100, इसके सामने क्या है 80, इसको क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ में आया नहीं आया, इसको नंबरिंग दे देता हूं, अब तो समझ में आएगा भाई ये चीज बराबर होती है। अरे बोलो, तो ये तो पैरेलल है ये तो एग्जांपल के, मैं इसी चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है भाई। एल और एम ये काट गई, तो भाई मैं नाम दे देता हूं, क्या कर देता हूं नाम दे देता हूं। मान लो ये एक नंबर, कितने नंबर एक, तो ये कितने नंबर दो, ये कितने तीन, तो ये कितना चार। अब चार यहाँ पे फिर दोबारा ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, एक दो तीन चार, ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चलूंगा, 5 6 7 8, आएगा नहीं आएगा। अरे बोलो, तो एक और तीन क्या होंगे बराबर, यानी एंगल एक किसके बराबर होगा एंगल तीन के, एंगल दो किसके बराबर होगा 4 के, एंगल 6 किसके बराबर 6 के। एंगल 5 किसके बराबर है एंगल 7 के। तो दिक्कत जो ये निशान होता है ये एंगल का होता है, एल नहीं है ये एंगल है। समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, आमने शीर्षाभिमुख कोण। अरे बोलो कचरा लोग, छापो फिर फटाफट। तेरी अदाओं में जादू सा है, तेरी आंखों में एक जुनून सा है, तेरे लब तेरी ये रूह को, तेरी बाहों के को मैंने जाना तेरे ख्याल को, तू ही तो मेरी दुआ है, तू ही जीने की वजह है, बिताऊं कैसे इन लम्हों को। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरे दिल पर थोड़ा एतबार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार। अब ऐसे 3 लाइन आ जाती, मान लो यहाँ पर एक लाइन आ जाती, उसको नंबर दे दो कुछ भी यार 9 10 11 12, तो ये उसके वो अपोजिट हो जाते, कोई दिक्कत नहीं।
अब लाइन तो 4 वालों की 5 से क्या फर्क पड़ता है भाई? पत्नी 1 ले आओ, पत्नी 2 ले आओ, 3 ले आओ, जिंदगी तुम्हारा होनी है। एक जोक तो आ रहा था, क्या था, बोले आपकी इतनी वाइफ है और इतनी वो वाइफ है क्या है, बोले फिर आप घर जाते हो शाम को तो कैसा फील होता है, बोले बस यही सोचता हूँ इतनी में से किसी एक का मूड तो अच्छा होगा। एंगल, एंगल ही, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। देखो भाई रही बात आस्था की, तो यार देखो है भी नहीं है, पर बस ये जो ये घूमते नहीं जो ये अच्छे नहीं लगते, और सब कुछ ठीक है। पर ठीक है मंदिर बढ़िया है, भाई मंदिर मंदिर भाई, इससे लोगों को एनर्जी मिलती है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। हमें मिलती है एनर्जी, अच्छा लगता है, बढ़िया बात है भाई। लोग जाते हैं उनको मन को शांति मिलती, खुशी मिलती, ठीक है, कैसे मिल रही है, अच्छी बात है, हो गई, वो मानते हैं तो है। पर जो ये घूमते नहीं जो ये बाबा जैसे रोडों पे सड़कों पे, इनका इनकी दिक्कत है यार। मतलब ये ठीक है भाई ले लो, वो अलग बात है, पर ये फिर पी के दारू पीते हैं वो करते हैं ये। हाँ एक तो मेरे साथ क्या, स्टेशन पे आया, मैं खड़ा हूँ, मेरी बच्ची खड़ी है रात का 9 बजे, पैसे मांग रहा है, मांग नहीं है मेरे पास क्या पैसे ये है। हाँ, मेरे से तो क्या बोला कि तू मेरे से बड़ा भिखारी है, अगले गुस्सा नहीं आया, उसको सुनाया उसको 4 बात। हाँ? मेरा मर्जी मैं दूं ना दूं, उल्टा क्यों बोल रहा तू फालतू है, और मुझे स्मेल आ रही, दारू पी रखी है, अब देख लो ये। तो इनके लिए बस उस दिन से मैं थोड़ा वो हो गया, बाकी वहाँ इनके लिए भाई ठीक है, मंदिर मस्जिद है बढ़िया, जो भी अच्छा है, सबका जो भी सबका अच्छी है। कम से कम लोगों को एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छी बात है, उनका उनको मन को शांति मिल रही है, ठीक है भाई, कैसे मिलो बढ़िया है, अच्छी बात है। कुछ तो खतरनाक है, और कुछ तो घने ही खतरनाक है, कुछ तो घने ही खतरनाक है। करे भाई, अब देखो फिर आता है, एक आता है संगत कोण, क्या आता है इसी में देखो, संगत कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है देखो, संगत क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण क्या होते हैं, अब देखो संगत कोण क्या होते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, देखो एक चीज दिखाई मैंने आपको, क्या दिखाया ओए भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, शीर्ष आमने सामने कोण। अब आपको कौन से कोण समान दिखाई दे रहे हैं भाई, नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर, नीचे से ऊपर से ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, अरे बोलो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, सेम दिखाई दे रहे हैं। तो भाई नीचे से नीचे, यानी कि जो एंगल 1 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 5 के होगा नहीं होगा भाई, और एंगल 2 किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 6 के बराबर, और एंगल 3 किसके बराबर होगा, 7 के, और एंगल 4 किसके बराबर, एंगल ये क्या हो जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण। संगत में जो जैसा था वैसा, संगत के साथ फर्क तो पड़ता है भाई। आप चोर हो, दूसरा क्या बन जाएगा, चोर। वो बोलते हैं ना, आप गरीब हो, आपके 10 दोस्त, आपके क्या है, 10 दोस्त बिलीनियर है, क्या है, मिलीनियर बिलियनियर है, करोड़पति है, ठीक है। आप क्या हो, आपकी संगत खराब है, आप इन 10 लोगों के साथ रहने लग जाओ, आप 11वें बिलियनियर बन जाओगे। क्यों, वो बातें करेंगे बिजनेस से उससे रिलेटेड बातें करेंगे, जैसी बातें करेंगे वैसी सोच होगी, वही बात आएगी, आएगी नहीं आएगी। बोलो कोई दिक्कत, हाँ, आप पैसे वाले हो, हाँ, बहुत अच्छे पैसे आपके पास, अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, आपके जो सर्कल है 3 4 5 दोस्त जो भी हैं वो हरामी है, अगले हरामी आप हो जाओगे, खा जाएंगे धीरे धीरे, अगले हरामी आप हो जाओगे। तो सोच का बहुत फर्क पड़ता है, संगत का बहुत फर्क पड़ता है, मेंटलिटी भाई, ये बात मैं मानता हूँ, दूसरे को माने नहीं माने ये बात मैं मानता हूँ।
क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ। मैं बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, मैंने बहुत कुछ खोया अपना, जिस संगत के कारण, भरोसे के कारण। दोस्ती रखो, इतनी रखो, ठीक है। ज्यादा दोस्त मत बनाओ कि भाई 20 दोस्त है, 30 दोस्त है, मेरे 20 है, मेरे 30 दोस्त है, कुछ नहीं है वो। दोस्त रखो दो तीन, पर तीन हो वफादार, लोयल। दो, ज्यादा दोस्ती से दो या तीन बस। दो तीन होने चाहिए दोस्त जिनके साथ टाइम बता सको, जिनके आगे आपको सोच बोलने के लिए सोचना ना पड़े, वो है दोस्ती। जिनके आगे आपको सोचना ना पड़े मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बात है, अपनी बात शेयर करते हैं, ड्रो नहीं कि भाई मैं इसका बात शेयर करूँ या नहीं। वो दोस्त नहीं है जो आप उसको कोई बात बता, फिर वो आपकी बहुत चार बैठ के मजाक ना, वो दोस्त नहीं है। आस्तीन का सांप है वो, आस्तीन का सांप। बोलो समझ में आया? अब उससे भी ज्यादा जरूरी आता है एक चीज और। अब आता है एकांतर कोण। क्या आता है? एकांतर कोण। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो वह अपने चिल रहो, मस्त रहो, दुनियादारी देखो, अपने समझो, अपनी चीजों को समझो, अपने आप को बस। अपने आप को खुश रखो, कैसे भी खुश रखो। जो आप करने, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जो चीज चाहिए वो चाहिए। बस अपने आप को खुश रखना सीख लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं आप एक दिन एक बात और बता रहा हूँ आपको, बड़े भाई के तौर पे मानो, कुछ मानो, सर मानो, भाई मानो, दोस्त मानो, जो मानना है वो मानो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरी भी इतनी तो मैं हूं नहीं कि मैं आपको बहुत कुछ शिक्षा दे दूं। एक बात आप लोगों को कह रहा हूँ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी जिस दिन आप जॉब लग जाओगे। लोगों का नजरिया बदल जाएगा भाई आपके प्रति। सच कह रहा हूँ, लोगों का नजरिया, अपने आप जो रिस्पेक्ट है ना आज यहाँ पर है ना, बहुत बहुत ज्यादा मेंटलिटी फर्क पड़ जाएगा। और आप खुद, आप दूसरों को छोड़ो, आपकी मेंटलिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, आप इंडिपेंडेंट हो, किसी से कुछ मांग नहीं रहे हो। आपके लोग अपने आप आपके पास आएंगे। और आप कामयाब नहीं हो ना, लोग बात दूरी बनाएंगे। 200 रुपए नहीं देंगे, 100 रुपए नहीं देंगे कोई आपको। आजमा लेना, आजमा लेना ये बात। मैं उनको दे रहा, वापस कहां से देगा ये? इसको मैं दे दूंगा तो ये वापस नहीं देगा। अगर तेरे पास जॉब है, तू बोलेगा 10,000, अरे भाई 20,000 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, तू ले ले, तेरी जरूरत है ले ले, को दे देना तू। उसको पता है इसकी सैलरी है, फिक्स आएगा, अगले महीने सैलरी आएगी, पैसे आएगा, देगा देगा। और तुम्हारा टाइम है, 27 फरवरी को एग्जाम है, ये लो एग्जाम को फेल दो बस। और सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, आप टीएसपी एरिया से हो। बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट है भाई, मैंने तो कल देखा कट ऑफ में इतनी ज्यादा बेनिफिट है। साइंस में 98 नंबर कट ऑफ जा रही है तुम लोगों की, सिर्फ 98। और वही कट ऑफ जनरल की 189 कुछ जा रही है, दुगुनी है। ये नॉन टीएसपी से जनरल की कट ऑफ है, और टीएसपी से जनरल कट ऑफ 148 कुछ क्या थी, इतनी कुछ थी। अब देखो जनरल के कट ऑफ में यहां से आके कितना फर्क आ गया, टीएसपी और नॉन टीएसपी में। और आपका उसके कारण कितना फर्क आ गया। बहुत बहुत बेस्ट मौका है भाई। अब ये वैकेंसी आ रही है, इसके बाद वैकेंसी कब आए, 1 साल में आए, 1.5 साल में आए, 8 महीने में आए, 2 साल में आए, कब, किसी को कुछ नहीं पता। पता है? तो इसलिए बोल रहा हूँ बेस्ट मौका है। आज 29 तारीख है, 1 महीने अपने आप को जी जान झोंक दो, जी जान झोंक दो अपने आप को बेस्ट। यारी दोस्ती का किसी का फोन आ रहा है, बात बंद, पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, मोबाइल है, मोबाइल लिया, पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, सीधा मोबाइल बंद, स्विच ऑफ। लाइब्रेरी में गए हो, मोबाइल को रख के स्विच ऑफ करके चलो लाइब्रेरी में। आपको मोबाइल से नहीं पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, बुक है, मोबाइल को रख के जाओ स्विच ऑफ। अगर आपके पास मोबाइल ऐसे रखा है, आप बैठे हो, किसी ना किसी का मैसेज आएगा, देखोगे, 20 मिनट बाद आप क्या करोगे, रील्स देखोगे, देखोगे रील्स। और एक बार रील्स देखने के लिए लग गए तो समझ जाओ आप 1-2 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए रील यात्रा पे निकल गए हो, निकल जाओगे रील यात्रा पे। अब वो अच्छी लगेगी, मजा अच्छा, ये देखो, ठीक है। मैं खुद यार, मैं रात को दिन में सो लेता हूँ, मान लो थोड़ा बहुत कभी सो लिया, तो मैं रात को 2-3 घंटे के लिए रील देखता हूँ। फिर मैं रील देखने बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मैं बहुत लगता है मेरे को, रील बोरिंग सा लगता है, कुछ कुछ चीज देखता हूँ थोड़ी बहुत। अब मैं कोई मूवी देखता हूँ, अपने को पसंद की मूवी लगा लेता हूँ यूट्यूब पे,
इस पे हॉटस्टार पे, नेटफ्लिक्स, अमेजन पे डाउनलोड करा के उनको देख लेता हूँ। ये लगान मूवी है, देखो मैं लगान मूवी ना, लगान देखो भाई, किसी को है पसंद है नहीं है, किसी को है। मैंने मूवी बहुत ज्यादा बार देख ली, वो खुद भी पता मैंने कितनी बार देख ली। ऐसे लगा के मैं खाना खाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। है कटौती मतलब किस चीज की कटौती होती है? कटोफ, कटौती कटोफ होता ही है। अरे कटोफ होता है, कटौती कटोफ होता ही है। जैसे मान लो कटोफ हो, जैसे 200 नंबर का एग्जाम है भाई, उसमें बोलते हैं कट ऑफ। जैसे जनरल की कट ऑफ गई 140 नंबर, 140 नंबर, 140 का मतलब है जिसके 140 नंबर है वो क्या है, पास है, क्या है, पास। और जिसके 139 नंबर वो क्या है, फेल है। कट ऑफ का मतलब ये होता है। जनरल की बात कर रहा हूँ, जैसे जनरल में अब हर जैसे ओबीसी ये जनरल की है, ओबीसी की आती है मान लो 130 नंबर, कितनी है, 130। तो भाई वो बोले कट ऑफ कितनी गई है, वो बोले ओबीसी की 130 गई है, कितनी गई है, यानी 130 नंबर वाले क्या है, पास है, उनको जॉब मिलेगी, उस दूसरों को जॉब, ये पास हुए हैं। अब मेरिट लिस्ट लगे, कुछ भी लगे, मेरिट लिस्ट के बाद मान लीजिए मेरिट लिस्ट के बाद कट ऑफ गई है, मेरिट लिस्ट लग गई आपकी, आप पहले पेपर होगा, प्री होगा, प्री में पास हो गए, फिर होगा मेंस, क्या होगा, मेंस में जो अब आपका जो कट ऑफ नंबर आएंगे उसमें आपका क्या होगी, कट ऑफ लगेगी। भाई 100 जैसे 200 में से मान लो कट ऑफ लगी 150, 140 नंबर की मान लो, 140 नंबर उनकी कर ले, कट ऑफ लगी, यानी 100 जिसके 140 नंबर है मेंस में, वो बच्चे क्या है, पास है, क्या है। अब उनको क्या करेगा, मेरिट लिस्ट के लिए हो गया, नाम हो गया, अब उनको बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। या जैसे फिजिकल होता है किसी में, अब कट ऑफ लगी फिजिकल के 140 नंबर कट ऑफ लगी है, पेपर हो गया, पेपर पास के 140 के लिए क्या लगी है, कट ऑफ लगी 140 नंबर पे। अब पेपर के लिए फिजिकल के लिए बुलाएंगे, अब फिजिकल वगैरह सब कुछ पास हो लेगा तो दोबारा कट ऑफ लगेगी एक, और मान लो क्या कट ऑफ लगी 150, यानी कि जिस बच्चे के 150 नंबर है तो वो क्या है, पास हो गया, उसकी जॉब लग गई। रीट में मान लो एक कट ऑफ लगती है, कट ऑफ गई 140 नंबर, उसमें जिसके 140 नंबर है वो बच्चा क्या है, पास, वो नौकरी लग गया। ये होता है। अब वो बोले भाई जैसे ओबीसी की 130 गई है, एससी की 125 गई है, एसटी की 120 गई है, तो जिसके 120 से ज्यादा नंबर है वही बच्चा क्या है, पास, जिसके 120 से क्या है कम, वो क्या है, फेल। नहीं बोलते जैसे मैथ में 30 नंबर का जिसका 35 नंबर आएंगे वही क्या होगा, पास। अरे स्कूल में नहीं पढ़ते थे क्या, अरे 100 में से 33 नंबर चाहिए थे, हैं, वो 33 वाला पास है ना, तो 33 कट ऑफ है वो, 33 क्या है, वो कट ऑफ ही है, ठीक है, समझ में आया। कटौती कटौती बोल रहा है यार, ये क्या होता है, ठीक है। अब लिखो भाई अल्टरनेट एंगल, क्या लिखो, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, क्या बोलते हैं, एकांतर। ये क्या होता है, ये देखो। और भाई मैंने किसी को कुछ कहा, आपको बुरा लगा, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे बोला, जो मैं अपने मन की बात बोल देता हूँ भाई। मेरा जो थिंकिंग में जो सोचो आपको बोलो, आप लोगों को जो करना है वो करो। हाँ, सबकी कट ऑफ होती है, फ्री वाले में होती होगी कट ऑफ भाई, जैसे जनरल के लिए 3 नंबर वैलिड है, 90 नंबर, 100 नंबर, 105 नंबर, ओबीसी की अलग होती है, एसटी का अलग होती है, एसटी का अलग होती है, और जो ईडब्ल्यूएस जो लगता है उसकी अलग होती है, और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी अलग होती है, जो विडो वगैरह होते हैं इनकी अलग होती है, और जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं इनकी अलग होती है, पीडब्ल्यू सबके अलग कट ऑफ आती है भाई। और हर एक वैकेंसी अलग होती है, हर एक चीज की वैकेंसी अलग होती है। जैसे मान लो एक बात बताता हूँ, मान लो आप, चलिए मैं ये बता दूं, फिर समझाता हूँ उसका मतलब बंद करके, ठीक है। अल्टरनेट क्या होता है, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है, अब देखो, आपने देखा भाई आमने सामने के कोण क्या है, बराबर शीर्षाभिमुख कोण, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे कोण क्या है, समान है, कौन से कोण है, संगत कोण, अभी बताया। अब आप देखोगे कौन से कोण बराबर आ रहे हैं, यार ये भी तो बराबर आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, और देखो ये भी बराबर आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है, यही क्या है, एकांतर कोण। उल्टा टेढ़ा सांप, सांप चल रहा है ना ऐसे, हाँ, ये क्या है? एकांतर कोण, यानी ये 2 नंबर और 8 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, बराबर। ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 8 क्या है, मेरे भाई बराबर है, क्या है, बराबर है, दोनों दिक्कत। एकांतर कोण, जैसे इसके नीचे में एक लाइन और खींच दूंगा,
क्या कर दूंगा एक लाइन भाई, मान लीजिए 9 10 11 12, अब ये कौन बराबर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये तो खींचने के लिए 10 खींच दो 20 खींच दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो समझ में आया भाई, आसान है। आप याद कर लोगे इनको, याद नहीं करने क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस कल कराता हूँ, कल ही खत्म हो जाएगा, कल से मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, आपके एंगल के क्या हो जाएंगे खत्म। इसके बाद भी आप एंगल नहीं निकाल पाओ तो फिर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 क्वेश्चन में आप ये बोलोगे मजा आ गया। सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगा, गिन के याद करना कल बस। और इसके बाद अगर भाई कोई हो तो एक आपकी प्लेस वैल्यू रहती है, क्या रहती है, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, वो करवाना है। और एक आपको करवाना है, एक थोड़ा क्या है सिंप्लीफिकेशन बता दूंगा। वो सोनू आदत नहीं रही ना, उसके बाद बुक थी, उससे बुक से करा देता कुछ, उसके पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, बीमार है सही है क्या है। ठीक है भाई, और किसी को अगर मैंने कुछ कहा, कुछ बुरा लगा तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है भाई, सॉरी, हाँ कर दो भाई। ठीक है, पढ़ के आओगे। ठीक है, संगत कोण एकांत कोण हो गया। संगत कोण ये हो गया, शीर्षाभिमुख और संगत कोण क्या होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण ध्यान रखना, आमने सामने के कोण, कोई भी दो लाइन दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे तो आमने सामने। शीर्षाभिमुख, मुख सामने, शीर्ष मतलब सामने, आमने सामने, ऊपर से ऊपर संगत, अल्टरनेट, इसका बहुत यूज होगा, ध्यान रखना। इसका संगत, इसका अल्टरनेट का संगत का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और ये कर्मागत कोण है ना इसका, इसलिए मैंने बोला स्पेशल क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। अच्छे से पढ़ के आना भाई, अच्छे से जॉब लग जाओ, अच्छे से पढ़ो। 28-30 दिन रह रहे हैं, फिर भी कोई डाउट रहता है किसी चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी डाउट है किसी तरह का पूछ सकते हो। जितनी मेरे से हेल्प होगी मैं तुम्हें करूंगा, नहीं होगी तो भाई अपने पे खुद से करो। ठीक है, मैथ्स के लिए कोई हेल्प चाहिए तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी टॉपिक से। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी है, आपके कोई भी भाई बहन है या 2 यार दोस्त है जिनको हेल्प चाहिए कि भाई क्वेश्चन नहीं हो रहा है या क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे पास भेज सकते हो, मैं करवा दूंगा आपका। ठीक है, ये नहीं कि आपके कोई भाई बहन, यार दोस्त, भाई बहन जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल। ओके बाय।